Ali, sit. बच्चा Sit. आपको सिर्फ उसको माइक्रोवेव में बना लो या फिर उधर पे एयर फ्रायर में, तो बहुत टेस्टी होता है। सो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है रोस्टेड वाला। बेटा ऊपर लेके आऊंगी, कल भी ऊपर ही लेके आके खिलाया था, याद है ना? वहां से देख रहा है बैठ। जौ का महत्व बता रहे हैं बाजे, देखो। देखिए, नवरात्रि में हम लोग जो जौ बोते हैं, इसका कारण क्या है? कुछ माताओं के पति पहले ही भगवान के धाम गए होते हैं, यानी विधवा वैधव्य आदि। बोलते हैं कि घास लगाते हो तुम लोग, चावल लगाते हो, तो उसका पूरा का पूरा आपको विस्तार से जवाब दे दिया है बाजे ने। लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बाजे के थ्रू आप लोगों से शेयर कर दिया। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो भाई? वो तो बोले चल डोगा खोल और चलो चलो। अय्या जब समय कैसे चिल्ला रहा है एक्साइटमेंट से कि भाई वॉक में लेके चलो। और आज हमारा 5th डे, ऐसे डंडा लेके जाना पड़ता है। मैं डंडा और बिस्किट दोनों लेके जाती हूँ, फिर मुझे बस मारना पसंद नहीं है डॉगीज को। रोड में भी आते तो इतने खतरनाक कुत्ते हैं कि क्या बताऊँ आप लोगों को। ऐसा लगता है कि काट ही देंगे, बट ऐसा करके डराना पड़ता है। फिर उनको मैं बिस्किट देती हूँ। इसको देखो, चल आजा। इन दोनों को, इसको स्काई को लेके आ गई हॉली से खूब मिलाने के लिए। अरे 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 ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे टांगों के बीच से? स्काई तो दाई ना बनता, बुझी गई नहीं? तो दाई ना बन। देखो खेले को हंसते घर चले। जी देखो तो जरा ये दोनों को, देखो तो जरा। हाँ जी हाँ जी। Ali, sit. बच्चा Sit. Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Swati Gurung and let's start today's vlog. So guys, आज का दिन शुरू करते हैं न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। और आज है डे 5th, बट आज है माता चौथा माता का दिन है। तो अभी बाजे आ गए हैं, अभी चलते हैं पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। पूजा करने के बाद तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बाजे आ गए हैं। मंत्र तो आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, दे नहीं रहा है तो चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ और फिर पूजा करके I'll continue this video. हाजुर अच्छा गाइज, मैंने कर लिए कपड़े चेंज। ये मेरा बहुत पुराना सूट है, बट वो वाला जो है ना वो मेरे को दिया था भाऊजी ने मेरे, बट वो साइज़ बहुत बड़ा है, वो एक्सेल साइज़ है। वो उस टाइम पे तो जब थोड़ी सी मोटी थी तब तो फिर भी थोड़ा टिका रहा था, तो बहुत ही ऐसा भयंकर झुल्ला जैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो फिर वो मैंने रख दिया। ये है। अब मैंने बोला कि आज अपना न्यू वाला स्लीपर भी निकालूंगी, मैं आज लगाऊंगी। निखिल बोल रही तुमने क्या ये सजाने के लिए लिया है, लेकिन यूज़ क्यों नहीं कर रही हो? मैंने बोला ये अब यूज़ करूँगी। मैंने बोला चलो यार, बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा, बट मुझे ये डर लगता है क्योंकि नया है ना, स्काई चबा न दे। वैसे तो वो मेरा स्लीपर चबाता नहीं है, बट कहीं नया चीज़ देख के वो, उसको देख के वो ना हो जाए। तो अभी मैंने एक और चीज़ मंगाई थी, कहाँ रख दी मैंने? लामा रख दी। निखिल भी जा रहे हैं ऑफिस और मैंने मंगाया था ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। अगर आप लोग को भी लिंक चाहिए होगा तो आई सेंड इट टू यू। मेरे को बस कमेंट कर देना नीचे। ये ना बहुत ही सही चीज़ है, अगर आप
जैसे आपके ये वाला मेरा सॉक्स वाला सेक्शन, तो ये ना ऐसे अगर एक निकालो तो निखिल ना दूसरा इधर उधर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये इसमें क्या रहेगा, इसे इधर डालूंगी तो वो मैनेज रहेगा कि इधर उधर से नहीं निकलेगा, और जौन सा निकालेंगे वही वो स्पेस खाली रहेगा तो वहाँ पे कोई और डाल सकते हैं। उससे मतलब ये नहीं होगा कि कहाँ है निखिल, वरना से कहाँ है करके पूरा उतड़ पुतड़ कर देता है इधर पे, इसलिए मैंने ये मंगाया है। तो अभी इसको मिलाती हूँ, यहाँ पे पूरा रूम भी मिलाना है मुझे। हाँ तुम्हें जानना, जल्दी जाओ ना, मम्मी ले भरी ना वहाँ। और ये मेरा इतना पुराना सूट है भाई, मेरे ख्याल से 2016 की 17 का सूट है ये। देख रहे हो बुढ़ो, मम्मी ले गाड़ी निकाल सके हो तुम्हें बस ही रहो। नाइट, बाय 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 स्काई, बाय स्काई का ट्रिगर पॉइंट तो हिट हो जाता है बाय बोलते साथ ही। अच्छा नहीं जा रही हूँ मैं, यहीं हूँ, सो जा, चल अब सो जा मेरा बच्चा, सो जा मेरे राजकुमार, सो जा मेरे राजकुमार, सो जा। सो गाइस गुड इवनिंग, अभी हो गई है शाम और अभी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ डिनर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शाम हो गई तो डिनर बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। सो आज मैं बना रही हूँ। मैंने निखिल को पूछा तो निखिल इतने टाइम से छोले खा रहे थे, आप लोग को पता है पूरा सावन भी उन्होंने छोले में काट दिया और फिर नवरात्रि लगे फिर से वही खा रहे थे। तो वो बोल रहे कि अब तो मुझे छोले का शकल देखने का भी मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती खा रहा था। बट चलो आज मैंने बोला कि चलो आज खाओ तुम दाल भात, मतलब दाल चावल, और आज मैं बना दूँगी उनके लिए पनीर, बट इन कौन सा स्टाइल बोलते हैं उसको, मतलब टिक्का स्टाइल में, जो मैं एयर फ्रायर या फिर माइक्रोवेव में दोनों में से किसी एक चीज़ में पकाऊंगी। वो बहुत टेस्टी होता है। उसको ना थोड़ी देर के लिए, जैसे आधा 1 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रख दो दही और सब चीज़ों में, ऑलिव ऑयल या जो भी है, और उसके बाद उसको ऑलिव ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है, तो या कोई सा भी ऑयल, तो वो डाल के फिर उसके बाद उसको मैरिनेट करने रख दो फ्रिज में, हल्दी वल्दी सब कुछ डाल के मसाले। एंड उसके बाद आपको सिर्फ उसको माइक्रोवेव में बना लो या फिर उधर पे एयर फ्रायर में, तो बहुत टेस्टी होता है। तो वैसे आप उसको ना ऐसे स्टर फ्राई भी कर सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे करके, वैसे नॉन स्टिक पैन में, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। मैं जब निखिल ऑयली खाना पसंद करते तो मैं उसको ऐसे स्टर फ्राई कर देती हूँ, और अगर जब ऑयली नहीं खाना है, जैसे अभी ऑयल फ्री खाना खाने की कोशिश करें निखिल, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ, ये ऐसे माइक्रोवेव, पहले तो माइक्रोवेव था तो माइक्रोवेव में बना देती थी मैं, तो अब तो वो भी आ गया है एयर फ्रायर, तो अब एयर फ्राई में भी बना देती हूँ, तो दोनों का ही बेटर रहता है। सो अभी उसी को दाल भात बनाने, तो दाल बिठा दिया है क्योंकि दाल पकने में थोड़ा सा वो लगेगा, फिर दाल को छौंक के उसमें राइस बनाएंगे। सो अभी मेरा काम बहुत है, इसलिए मैं नीचे ही आ गई हूँ। मैं वैसे अपना ड्रामा देख रही थी, आज का दिन तो नींद आ रही थी, बट मैंने आज कॉफ़ी नहीं पिया। मैंने बोला कि भाई आज तो नहीं सोऊंगी, मतलब सोऊंगी तो नहीं, मतलब कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, क्योंकि इतने दिन से कॉफ़ी पी थी और मेरे को ना पता नहीं क्यों दूध हजम नहीं होता है, गैस्ट्रिक हो जाती है, पेट दर्द होने लगा। कल भी मेरा ऐसे हो गया था, कल मैं पी के गई थी दीदी के साथ जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे, और इतना मेरा पेट दर्द होने लग गया था ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था गैस से, तो फिर आज मैंने पिया ही नहीं। सो अभी डिनर बनाते हैं एंड निखिल लोगों का वेट करते हैं, एंड फिर करेंगे हम लोग पूजा, एंड उसके बाद डिनर। तो गाइस हो गया है मेरा पूजा और डिनर भी बन गया है, दिखाती हूँ। सो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, रोस्टेड वाला, बहुत टेस्टी होगा ये। तो अभी इसको सर्व भी कर देते हैं। गाइस सब्जियां देखो, ये निखिल का है क्योंकि उनका तो दाल भात और ये था, और हमारी सब्जियां देखो, आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं। दे के आती हूँ, मम्मी को तो दे दिया मैंने, तो फुल कोर्स मील हो रहा है अभी हमारा, बिल्कुल। निखिल को देती हूँ, उसके बाद मैं भी खाती हुई, भूख लग रही है। इधर आ, कहाँ खोजी रहा सो, वहाँ माथी गोयरा बसे रह जाओ, यहाँ जा छिटो। तो आराम से मैं यहाँ खोजी रहा था पूरा, हाँ जबरदस्ती बेटा ऊपर लेके आऊंगी, कल भी ऊपर ही लेके आके खिलाया था, याद है ना? वहां से देख रहा है बैठ के। आई जल्दी आ, ले जल्दी आ।
तो लाडला हो हमरो लाडला ए लाडले खाना नहीं खाना है चलो आ जाओ बुलाओ 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 चल बने से तिमीले बोलो सोचेछ वकमा गइरहेछ घुम्न गइरहेछ त्यो अब गेटमा गएर कडा भइजान्छ तो आराम चाहिँ यार यो गाइस बाजे आज आ गए जल्दी और मैं नहाने में लेट हो गई तो अभी फटाफट जल्दी क्योंकि पूजा स्टार्ट हो गई है सो लेट्स गो पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद करेंगे जो भी करना है हमने फूल चेंज करा इतने दिनों बाद क्योंकि पूरा फूल सूख गया था तो मम्मी लेके आए थे ऑफिस से वही लगाया है लोटा हिला नहीं सकते बट फ्लावर्स तो चेंज कर सकते हैं तो फ्लावर चेंज कर दिया हमारा जौरा भी देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है ये देखो ना तो हम चाहिए नहीं जौ का महत्व बता रहे हैं बाजे देखो देखिए नवरात्रि में हम लोग जो जौ बोते हैं इसका कारण क्या है हमारे शास्त्रों में सभी चीजों का उल्लेख बड़े विस्तार से किया है आप सभी लोग जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनवाया था उसी गीता के 10वें अध्याय में विभूति नाम योग का ये अध्याय है भगवान आपने विभूतियां यानी मैं कहाँ कहाँ पर रहता हूँ ये बताते हैं इस बताने के क्रम में औषधि नाम एवो हम यानी भगवान कहते हैं औषधियों में मैं जौ हूँ इसे ये सिद्ध होता है ये जो जौ है ये औषधियों के राजा है सर्वोत्तम औषधि है और ये जौ जो है सभी औषधियों के राजा सर्वोत्तम औषधि होने से हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है मनुष्य के लिए सब में बड़ा सुख क्या है बोले आरोग्यम परमम सुखम निरोगी काया होना ही सब में बड़ा सुख है आपके पास धन होगा वैभव होगा सब चीज होगी परंतु यदि रोगग्रस्त शरीर होगा तो आप सुखी नहीं रह सकते परंतु आप स्वस्थ होंगे तो सदा सुखी रहेंगे जौ धारण करने का लगाने का बोने का यही है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें आरोग्य रहें और हमारे सर पर जौ यदि रखे हैं इसका मतलब हम आरोग्य हैं हम स्वस्थ हैं स्वस्थ और आरोग्य हम हैं इसका मतलब हम परम सुखी हैं इसीलिए जौ को बो करके इनकी हरियाली को हमेशा हम सुखी हरे भरे हैं ये प्रतीक के लिए धारण किया जाता है ठीक है आप लोग को पता चल गया आपकी ये जौ क्यों बोते हैं हम लोग और टीका क्यों लगाते हैं साथ में टीके की बात मैं बताऊं आपको गोरखाली परंपरा में अनन्य परंपराओं में दशहरे वाले दिन अबीर गुलाल अक्षत टीका लगाने की विधि है देखिए जब भी हम कोई कार्य सफल करते हैं सफलता मिलती है तो हम उत्सव मनाते हैं उत्सव में क्या होता है गुलाल आदि अबीर आदि सिंदूर आदि लगा करके हम लोग उत्सव मनाते हैं ये खुशी का और सफलता का प्रतीक है ऐसे ही जो अक्षत है नाम से ही प्रतीक होता है कि ये कभी छीण नहीं होता अक्षत यानी कभी छीण न होने वाला हमेशा परिपूर्ण रहने वाला जैसे भगवती दुर्गा ने समस्त असुरों का वध करके विजय प्राप्त की जैसे श्री राम ने रावण आदि समस्त दैत्यों का वध करके विजय प्राप्त की उसी विजय को हम भी प्राप्त करें उसी विजय की प्रतीक में हम तिलक लगाते हैं दशहरा उत्सव मनाते हैं और अक्षत क्यों लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं कि ये खुशी हमेशा बनी रहे कभी छीण न हो कम न हो जैसे अक्षत हमेशा अक्षीण होता है यानी हमेशा पूर्ण होता है वैसे हमारा ये सुख हमारा ये विजय भी हमेशा पूर्ण रहे अब लाल और सफेद क्यों लगाते हैं इस विषय पे भी जानिए सफेद अक्षत का तिलक दही में भिगो करके इसलिए लगाते हैं कि दशहरा उत्सव समस्त मानव जाति के लिए है
परंतु समाज में व्यवस्था ऐसी होती है, कुछ माताओं के पति पहले ही भगवान के धाम गए होते हैं, यानी विधवा वैधव्य आदि रहता है, परंतु दशहरे का तिलक खुशी तो हर किसी को धारण करना है, लगाना है। लाल आदि रंग के होंगे तो कुछ माताएं जिनके सुहाग भगवत धाम गए हैं वो धारण नहीं कर सकेंगी। इसीलिए सफेद यदि अक्षत है तो हर किसी के लिए ये लगाए जा सकते हैं, परंतु जो पुरुष वर्ग है, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, वो दशहरे के तिलक में अक्षत दही में रोली कुमकुम आदि मिला करके लाल अक्षत भी लगा सकती हैं, परंतु उसका फिर विचार करना पड़ेगा। सफेद अक्षत सभी के लिए सर्वमान्य होंगे, इसलिए दही के साथ में चावल को मिला करके, अक्षत को मिला करके तिलक धारण करते हैं। बोलिए जयकारा शेरवाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। सो गाइज ये छाता ना जब मैं कीर्तन में गई थी मधुआमा के यहाँ, वहीं पे छूट गया था और फिर अभी जेठोबा ने ला दिया, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी। फिर कल मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे को याद, अरे मेरे वाला छाता कहाँ, मैंने वहीं तो नहीं छोड़ दिया। फिर मगर जेठियामा ने रख दिया था कि किसका छाता है, जेठियामा को पता नहीं था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला था कि फ़ोन करके बता देना, तो अभी ला दिया जेठोबा ने। और क्या बोलते हैं, अभी जस्ट लस्सी पी के बैठी हूँ गाइस, लस्सी पी सकते हैं अभी। और मैं ना कॉफ़ी पीती हूँ, वैसे तो कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ, मुझे लस्सी वस्सी इतना पसंद नहीं आता, क्या बोलते हैं, बट अभी मैंने लस्सी बना के पिया क्योंकि मेरे जो मुंह का हालत ऐसा है। मैंने बोला पेट में गर्मी हो रही होगी तो गर्म चीज़ ज़्यादा नहीं पीती हूँ, अदरवाइज़ फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी निकल रहा है मेरा ऐसे दाना वाना होता नहीं है जल्दी से। ये तो स्काई ने मारा हुआ है मेरा नखून भी नहीं है, उसका पॉ से लगी हुई है ये, तो ऐसे होता नहीं है, बट मेरे ख्याल से मैं पेट पे गर्मी हो रही है ना उसकी वजह से। तो मैंने बोला कि कॉफ़ी तो नहीं पीऊँगी, तो इसलिए मैंने वही पिया था लस्सी। मम्मी और निकल गए हैं ऑफिस और अब मैं बैठ के आराम से टीवी देख सकती हूँ। या और बाहर यार क्या होगी, दशहरा आने वाली है, मतलब दशहरा आने वाला है और गर्मी नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है इस बार तो दशहरे में भी पसीना पसीना होकर टीका लगाना पड़ेगा। ऊपर से आप लोग को बताना था ना, तो आपको मैंने बाजे से बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्यों लगाते हैं हम लोगों में, क्योंकि अब आप लोग तो गोरखाली हो, आप लोग को पता होगा, बट जो मेरे व्यूअर्स में से गोरखाली नहीं है, जिनको हमारा रिचुअल नहीं पता है, बट उनको ये पता है कि हम लोग दशहरे में लगाते हैं सफ़ेद टीका या रेड टीका और ग्रीन कलर का, जो वो लोग बोलते हैं कि घास लगाते हो तुम लोग, चावल लगाते हो। तो उसका पूरा का पूरा आपको विस्तार से जवाब दे दिया है बाजे ने, तो इसलिए लगाते हैं हमारे में। और बाजे एक स्टोरी भी बता रहे थे कि जो बाजे हैं वो कहीं और पे भी गए थे पूजा करने के लिए, तो उनका जो डॉगी था नाग पंचमी के दिन में, तो उनका जो डॉगी था ना, उसका ना पेट पे इन्फेक्शन होके, मतलब वो बिल्कुल सुस्त होके बिल्कुल ही पड़ा हुआ था, वो उठ ही नहीं रहा था और इतना इलाज करवा रहे थे उसका। तो उन्होंने पूछा कि बाजे से कि क्या बोलते हैं, मतलब डॉगी ऐसा कि ना, मतलब बाजे ने भी पूछा होगा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो रखा है, उसके पेट पे बहुत इन्फेक्शन हो रखा है और वो उठ के ही नहीं दे रहा है तब से, जब से इसकी तबीयत ख़राब है, मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया था। तो बाजे ने बोला कि एक काम करो, इसको जो जौ होता है, जौ जो हम लोग ने लगाया है, वो उसको भिगो के रखना रात भर और इसको सुबह उठ के उसको बॉईल करना है, अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए, वो पानी फिर आप अपने डॉगी को दे सकते हो। तो उन्होंने वो पानी पिलाया होगा, तो बोल रहे थे, क्योंकि फिर उसके बाद जब नेक्स्ट राखी में, क्योंकि नाग पंचमी के 11 दिन बाद राखी आ जाती है, 10 की 11वें दिन बाद, तो उस टाइम पे जब बाजे राखी देने गए थे, तो बाजे ने पूछा कि अरे मतलब वो तो बिल्कुल खड़ा हो गया था, बिल्कुल तो तंदुरुस्त एंड एक्टिव हो गया था, जैसे कि डॉगीज़ होते ही एक्टिव। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 3 दिन उन्होंने वो पानी पिलाया और उस पानी से ही उस डॉगी का, मतलब जो पेट में जितने भी इन्फेक्शंस थे सब कुछ, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता था कि जौ का जो इतना इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए मैंने बाजे से पूछा था। तो मैंने बोला कि आप लोगों को भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग भी कुछ चीज़ ऐसी होती है तो आप लोग भी पिला सकते हो। और आप लोग को पता ही है
कि जौ जो है वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही नेचुरल स्टफ़ है, तो उससे कोई भी आप लोगों को किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मेडिसिन लेने से किसी किसी को रिएक्शन हो सकता है, वैसे ही तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नेचुरल चीज़ है। उसका पानी अगर आप पी के एक बार ट्राई भी कर लोगे तो क्या चला जाएगा, राइट। और उससे ही अगर आप ठीक हो गए तो आपको दवा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरे को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बाजे के थ्रू आप लोगों से शेयर कर दिया। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो गाइस। एंड यस, तो अभी मुझे मतलब कितने अच्छे विस्तार से बताया बाजे ने, बिल्कुल अच्छे से, कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, व्यूअर्स लोगों को भी समझ में आ जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और हाय राम, गर्मी हो रही है। ऊपर वाले रूम में जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट मेरे को आदत ऊपर बैठने की है ना, तो मैं ऊपर ही चले जाती हूँ चाहे जितनी भी गर्मी हो रही हो। और अभी थोड़ी देर बाद मैं स्काई को भी लेके आ जाऊँगी वहीं पर। फिर थोड़ी देर के बाद अभी हम एसी वेसी चला के बैठेंगे आराम से, क्योंकि ऊपर तो स्काई बैठ भी नहीं पाता है बिना एसी के, क्योंकि इसको बहुत गर्मी होती है। तो ये नीचे तो बैठ जाता है, क्योंकि नीचे का रूम ठंडा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ैन ऑन कर देते हैं इसके लिए, तो उसके लिए फ़ैन इज़ इनफ नीचे ना। बट अगर वो ऊपर आता है तो ऊपर फ़ैन से उसको इनफ नहीं होता है, तो हमको एसी ऑन करना ही पड़ता है। जो कि अभी कुछ टाइम से इतनी गर्मी हो गई है, बारिश के जैसी बारिश रुका है उसके बाद से इतनी गर्मी होनी शुरू हो गई है कि ऑब्वियस ही बात है, एक हस्की है तो उसको बहुत गर्मी लगती है, उसके फर बहुत वैसे होते हैं, मोटे होते हैं, तो इसलिए फिर उसके लिए चलाना ही पड़ता है। और जब भले ही हमको जुकाम लगा और मुझे लग रही है, मुझे छींक आ रही है, बट उसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए चलाना ही पड़ता है। तो अभी तो ये सो गया है, क्योंकि ये नीचे ही सोता है वैसे। बट चलिए अभी चलते हैं ऊपर। ये लस्सी पियो ना, पूरा पेट ही भर जाता है यार। सो गाइज़, अभी हो गई है शाम और मैं यहाँ पे डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं, क्योंकि कुछ तो डाल नहीं सकते हैं, तो टमाटर और हरी मिर्च इसका ही बनता है, अदरक और टमाटर इसी का बनता है सब कुछ जो भी बन रहा है, क्योंकि लहसुन प्याज चलता नहीं है नवरात्रों में, तो इसीलिए। तो आज मैंने बोला ना, मुझे पसंद है फास्ट में क्या, एक लौकी और चने की दाल, तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है विदाउट लहसुन प्याज का, क्योंकि फ्लेवर तो लहसुन प्याज से ही आता है, बट फास्ट का खाना भी अच्छा होता है, सिंपल वाला भी। तो अभी मैं ये काट रही हूँ हरी मिर्च, बहुत स्पाइसी वाला है ना ये, भयंकर। तो मैं चाकू से नहीं काट रही हूँ, कैंची से काट रही हूँ। वैसे ये किचन वाला सीजर ही है गाइस, ये हम लोग ऐसे नॉर्मल यूज़ नहीं करते, ये किचन में ही यूज़ होता है। जैसे किचन में कोई पॉलीथीन वाला का कटिंग का काम होता है, या फिर मिर्ची काटने का काम आता है ये मेरे। मिर्ची मैं इससे काटती हूँ ताकि मेरे हाथ में मिर्ची ना लगे। मेरी आदत है ना मुंह खुजाने की, मुंह में हाथ लगाने की, तो मेरा कहीं हो गया गाइस पूजा। और मेरे पति को ये जो मैंने कल पनीर बनाया था ना, अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि आज भी वही बनाऊँ। मैं भी आज भी वही खाऊंगा, दाल भात और ये वाली पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा वही बन रहा है, यहाँ पे निखिल के लिए पनीर बन रहा है, बट मम्मी और मेरे लिए तो मैंने बनाया है आज ये लौकी और चने की दाल। तो हम ये खाएंगे, कुछ नहीं है, बस टमाटर है इसमें। गाइस, इस पुच्छड़ ने परेशान कर रखा है मुझे, इस पुच्छड़ ने परेशान कर रखा है। अभी मैंने देखो गाइस, रात को कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट मम्मी ने धोया था। तो फिर उसके बाद मैंने धोया, तो ये धुलते धुलते इतना लेट हो गया, अब रात को सुखाना पड़ रहा है। स्काई का दोस्त वहाँ से झांक रहा है, दोस्त नहीं है, दोनों दुश्मन है। स्काई यहाँ आएगा, वहाँ देख कुछ, वहाँ देख तक कुछ है। कपड़े सुखा देती हूँ गाइस। आज का जो चने की दाल और लौकी और चने की दाल था, वो इतना स्पाइसी था भाई, थोड़ी देर तक मेरा वही हो गया, क्या बोलते, पूरे पेट में जलन हो गया। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी बनाया। मुझे लग रहा है वो जो ग्रीन वाली चिली जो मैंने काटी थी ना, मैंने बहुत सारी काटी थी, वो बहुत स्पाइसी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। मैंने क्योंकि उस दिन एक ऐसे सिंगल टोक के भी देखा था, खतरनाक स्पाइसी था वो, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। ऊपर से मैंने जो पाउडर चिली होती है वो भी डाल दिया ना थोड़ा सा, लेकिन पाउडर चिली तो मैंने फिर भी कम डाला था, बट वो ग्रीन चिली इतना स्पाइसी है कि आज का दाल बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। बट या मज़ा आया बस।
स्पाइसी की वजह से थोड़ा जो मुंह में वो रखे उसमें प्रॉब्लम हुआ, बट मज़ा आया क्योंकि स्पाइसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सो अभी कपड़े सुखाती हूँ यार। यहाँ पे बरसात नहीं हो रही है ना, तो मैं बाहर भी सुखा सकती हूँ रात को। नहीं सुखा पाती थी पहले तो, क्योंकि रात को कभी भी बारिश हो जाती है, आप लोग को पता ही है, बट अभी नहीं हो रही है तो मैं सुखा देती हूँ। गाइस हो गया है हमारा डिनर और हमने कर लिया है। अभी स्काई के साथ खेल रहे हैं हम यहाँ पे। स्काई देख ये कौन है, ये कौन है, ये सेड़े आंखें से मत देख तू। तो गंदा सेड़ो आंखें देखते देखो गाइस तुम लोग को, आप लोगों को कैसे देख रहा है ये टेढ़ी आंखों से। बन 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 खुजली भी करना देना। गाइस इसका बहुत दिन से ब्रश नहीं करा था, तो मैंने आज इसका ब्रश कराया। भाई सासुर याद दिला देता है, सासुर याद नहीं, सास ससुर की याद दिलाएगा। क्या तुम क्या स्काई वाला लुक दे रहे हो? हाँ स्काई वाला लुक मत दो, पर ऊपर टेढ़ा टेढ़ा वाला। स्काई तू भी दिखा दे चल। क्या गाइस परसों निखिल ने छुट्टी ली, ठीक है, और मैं भूल गई थी कि हमने बोला था कि जब छुट्टी लेंगे तो वाला वीडियो बनाना है, और इन्होंने भी मुझे याद नहीं दिलाया और मुझे खुद भी याद नहीं रहा क्योंकि मैं उस दिन बिजी थी। बट शाम को तो फ्री हो गए थे, बट मेरे को याद ही नहीं आया भाई कि वो वीडियो भी बनाना है। बट नेक्स्ट छुट्टी बुढ़ो, नेक्स्ट छुट्टी अब मुझे लग रहा है दशहरे के बाद ही आ पाएगा। गाइस दशहरा आने वाला है, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। स्काई भी एक्साइटेड है माशू खाने के लिए। ये स्काई का फर्स्ट दशहरी, फर्स्ट दशहरी। वही ड्रिप क्यों दिखा रहा है? तो आप लोगों से मिलेंगे कल, अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसमें कितना क्यूट लग रहा है तू स्काई, मत देख मत देख, चीनी आंखों से मत देख। गाइस इसने ना, ये आया पीछे से आया और ना इसने ना मेरा पूरा दांत चाट दिया भाई। ये कैसे क्यों आई है? सीधा तो गाल गुल चाटता है ना कुत्ते लोग, तो ये तो सीधा मेरे मुंह में अटैक करता है। सुबह सुबह भी जब ये मुझे उठाता है, जब मैं सो रखी होती हूँ, अगर मेरा मुंह ढका हुआ नहीं है ना, तो ये आके मेरा यहाँ होंठ के ऊपर चाटेगा। ये इधर गाल गुल कहीं नहीं चाटेगा, सीधा यहीं चाटेगा, बदतमीज लड़का। ये देखो इसको। स्काई आया, ओ बुढ़ो तो बनो, यो मेरी चूटी काटे ले। चूटी काटता है, चूटी काट रही है। स्काई नहीं अपने पापा के पास जा, मुझे मत परेशान कर। इसे देखो अब आए मार खायो। अयो मेरा खुट्टो, अपने बाउला परेशान ना करनू, मला मत परेशान करनू, ठीक है? बाउले तो दिन फेरी दनक।